और जा रही है ना पापा समझ लगे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी देर बाद दोबारा ऑनलाइन होने का मौका मिला है। कुछ हालात आपको भी पता है किस वजह से ऑनलाइन नहीं हो सके, और दुआ करते हैं कि सब भाई जोन से वो खैर खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ख्याल करे जी जल्दी जोन सा ये इस बीमारी से निजात पाएंगे हम इंशाल्लाह, और दोबारा ही अपने काम पे जोन सा वो बाजमान होंगे इंशाल्लाह जल्दी। आज मैं उस्ताद मुल्ला नदीम ग्रुप के उस्ताद मिठू पहलवान की छत पे मौजूद हूँ, जो बैसाख चैम्पियन बने हैं, और उनके जोन से है कबूतरों को आपको शो भी करवाऊँगा और इंशाल्लाह जल्दी ही उनसे बात भी करवाऊँगा। कुछ उनके पहले कबूतरों का शो करते हैं जो बैसाख चैम्पियन हुए हैं जी, और उस्ताद मिठू से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आज काफ़ी माशाल्लाह से मेहमान आए हुए हैं उस्ताद मिठू पहलवान की छत पे। उस्ताद जी अंदर आ जाओ जरा। चलो ठीक है, ओके। उस्ताद जी जरा जी, अस्सलाम वालेकुम मिठू भाई, क्या हाल है? मिठू भाई ठीक ठाक हैं आप? मिठू भाई सबसे पहले तो आप अपने जो दोस्त चाहने वाले जोन से हैं, एक तो पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं बैसाख चैम्पियन बनने पे, और अपने जितने भी दोस्त अहबाब आपकी जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस कोई पैगाम नहीं गया, लोगों ने हमारे पर इल्ज़ाम लगाया था झूठा, अल्लाह ताला ने हमें उससे क्लियर किया। हमारे कबूतर बहुत अच्छे उड़े हैं जी जी। ये चीज़ देख के उनको पता लग जाना चाहिए कि हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम शौक करने वाले हैं, सही, शौकीन हैं जी जी। बस, और क्या बात कर रहे हैं। जी भाई का नाम क्या? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अदनान भट्ट है। अदनान मैं भट्ट भाई। उस्ताद मिठू पहलवान का खलीफा हूं। सही, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी शौक करने वाले भाई हैं, जितने भी, जी जी। सबको ये चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्यार करें और कबूतरों पे तवज्जो दें, और कोशिश करें कि अगर आपको कबूतरबाजी नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे हरफ उठाएं, आप उंगली उठाएं, किसी पे ऐब निकालने की कोशिश करें। इंसान मतलब कि सीखता इल्ज़ाम है, तराशी। हाँ जी, इंसान सीखता है, और ये ज़िंदगी जो सी है ना, सीखने का ही अमल है, मतफ़ाती अमल है। जी जी। और इंसान को चाहिए कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चले, जी जी। और कुछ सीखे और कुछ दुनिया में बांट के जाए। बिल्कुल अच्छा मैसेज छोड़ के जाए, जिसकी वजह से आपको ना अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। सही। बस मेरा ये, और उस्ताद लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि उन्हें चाहिए कि वो शौकीन हजरात के लिए सहूलतें पैदा करें, आसानी पैदा करें। कोई किसी किस्म का भी कोई फैसला हो, कोई प्रॉब्लम वाला, या किसी पे कोई अच्छी छत की परफॉर्मेंस पे उंगली उठाई जाए, तो आपको चाहिए कि कोई टीम बनाएं, कोई एक दो बंदों की टीम होनी चाहिए, एक दो दिन में फैसला आना चाहिए। ये नहीं कि हम 4 बंदे उठ के अगर किसी भी उस्ताद पे कह दें कि यार ये उस्ताद सखी भट्टी के नहीं अच्छे बैठे, या उस्ताद चेयरमैन के नहीं अच्छे बैठे, या उस्ताद मुल्ला के नहीं बैठे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी छत कट जानी चाहिए या उन पे उंगली उठाई जानी चाहिए। आपको सोचना समझना चाहिए कि शौक करने वाले को अप्रिशिएट किया जाए, और फैसला अच्छे तरीके से हो। ये नहीं कि हम कहते हैं फैसला ना हो, अच्छे तरीके से हो। किसी भी पार्टी के, आप किसी भी पार्टी के उस्ताद हों, अगर आपको अल्लाह पाक ने मुनसिफ बना दिया, तो आपको चाहिए कि आप अच्छा फैसला करें, जी जी। और कोई ऐसा फैसला ना हो जिससे दिल आज़ारी हो शौकीन बंदे की, क्योंकि शौक करने वाले बहुत कम है इस वक्त, बहुत कम है शौक करने वाले। शौक करने वालों को अप्रिशिएट किया जाए, और ताकि किसी पार्टी से भी आप ताल्लुक रखते हैं, कोई भी उस्ताद है, उसे चाहिए कि अपने ओहदे को समझे। प्लीज मेहरबानी करके, आपने बूढ़ा भी होना है, कोई अगर आपने अच्छा फैसला नहीं किया होगा तो हिस्ट्री जो सी है वो गवाही देती है, आपको अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर आप अपनी ताकत के नशे में, आज आपके पास ताकत है ना, चाहे सोर्सेज के सर पे है,
चाहे वैसे भी है, तो कल को आपने बूढ़ा होना है, किसी दूसरे ने यंग होना है, जब आपकी हिस्ट्री उनके सामने आनी है तो आपको उन्होंने बुरा कहना है, आप उस वक्त बेइज्जत होंगे, आप उस वक्त आपको एहसास होगा कि यार काश मैं उस वक्त अच्छा फैसला करता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि 2-4 दिन के बाद फैसला सुनाया जाए अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नहीं करो जी। अस्सलाम वालेकुम जी जी। जो एंजॉय देखो यार शौकत भाई, मैं मिठू भाई की छत पे आया हूँ, उस्ताद मिठू पहलवान नहीं है, हाँ उनकी छत पे आया हूँ, तो वापसी पे जाकर करता हूँ मैं आपको काम। काशी इधर काशी है तेरा। सर रोजे के बाद जो सा इंशाल्लाह फौरन आपकी बन जाएगी। जी 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 जी, बहुत मेहरबानी। सर सिर्फ कबूतर में शौकत मार दो, उस तो बाद जो थल्ले लाए बह के लेके पूरा गैंग बैठेगा ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ मैं तो कुछ कहना पाएंदरा जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं जी, वालेकुम भाई का अस्सलाम। छोटा भाई हूँ, उस्ताद मुल्ला का शकीर। सही। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 20 साल से मैंने इस इलाके में शौक किया, मगर अकील शाह के ऊपर मुझे एक थोड़ा सा गिला है कि 20 साल से मेरा उसके साथ तल्लक है। जी जी। उसको नहीं पता मैं कैसा शौक करता हूँ। उसने 1-2-3 गंदे चिड़ी मारों के पीछे लग के उनकी बात को तरजीह दी है। मुझे नहीं देखा उन्होंने, मुझे सिर्फ अकील शाह पे ये गिला है कि वो थोड़ा सा इधर उधर से पता करता कि क्या ये बात में कोई हकीकत भी है या नहीं। वो जो कबूतर आपको काटा गया था उस वजह से छत जो काटी गई थी उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो कबूतर भी मेरा कट गया था तराब हैदर साहब के कट में। मैं वो कबूतर कटवा के आया हूँ। 5 बड़े जजेस ने ये फैसला किया, मैंने उसको आमीन किया। सही। फिर उन्होंने मुझे क्यों वकील शाह ने बार बार मुझे ये कहा है कि गोगी मंडी वाले की छत पे आओ, हमें यही बात दोबारा करो। क्यों? जब एक कबूतर काटा गया है, उसका वकील शाह के साथ किसी किस्म का तल्लक भी नहीं है। मैंने अजीम खां के कप में 6 कबूतर लिखवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो 6 कबूतर मेरे खुड्डे में मौजूद है। जी जी। ना मैंने उनको 7वां लिखवाया, ना उनके साथ मेरा 7वें का कोई मसला था। फिर भी वकील शाह ने ये कबूतर मेरा जान के मुझे गंदा करने के लिए, जी इनकी छत पे ये हुआ है वो हुआ है, सारी दुनिया ये काम करती है। मैंने तो कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। मेरे से कौन छुपा है इस इलाके में कि कौन कैसी गेम करता है और कौन कैसी। खुदा के लिए अगर मैं अच्छा शौक करता हूँ मुझे करने दो। आप सब बुरे लोगों के आगे मेरी इल्तिजा है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर ऐसे गंदे और घटिया इल्जाम इन चिड़ी मारों की वजह से ना लगाए जाए। ये चिड़ी मार है, इनका किस जगह पे नाम है या कौन इनको जानता है? ये चिड़ी मार ही है, आज तक ये चिड़ी मार है। मैंने इनको भाई बना के बहुत बड़ी गलती की है। ये भाई बनने के काबिल नहीं है। सहेल को मैंने हमेशा अपने जेदे की तरह छोटा भाई समझा है, मगर इसने भाइयों वाला कोई काम नहीं किया। मेरे घर भी आया, मुझे तसल्लियां दे के गया, नहीं जी ये जो कर रहा है वो टोनी भाई कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई तल्लक नहीं। मगर सेल साहब, ढोल बजे तो सारा जमाना सुनता है, ढोल बज रहा है, आपने गंद घोला है, आप गंदे तरीन चिड़ी मार है मेरी नजर में। मैं आपको कबूतरबाज मानता ही नहीं। अगर आप कबूतरबाज हो तो मेरे साथ सामने बैठ के शौक करो, 10 मुनसब बिठाओ, अल्लाह के हुक्म से जैसे अब उड़े हैं वैसे ही उड़ेंगे। अल्लाह साबित करने वाला है, मैं नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। ये अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और इन सब के ऊपर अल्लाह ने खुद अपनी तरफ से अजाब डाला है कि ये देखो मिठू पहलवान अच्छा शौक करता है, ये अल्लाह की तरफ से हमें मिला सारा कुछ जो इज्जत मिली है। बहरहाल हमारे महल्लेदारों ने, कबूतर परवर जितने हैं उन्होंने हमारी कोई सपोर्ट नहीं की, सब हमारे खिलाफ थे। इसलिए आइंदा जिसका दिल करे वो मेरे साथ सामने बैठ के बाजी लगा सकता है। मेरे ऊपर कोई गंदा इल्जाम ना लगाए। जिसको शक है वो आके मेरे साथ शौक कर ले। पहले मेरे उस्ताद मुल्ला से राब्ता करे, फिर मेरे साथ बात करे, क्योंकि मैं उनके बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ये सारा मेरे ऊपर जो अल्लाह ने फजल किया है, उसके बाद मेरे उस्ताद जी, उस्ताद मुल्ला और उस्ताद वहीद, ये सब उनकी मेहरबानी है। बाकी सब ग्रुपों ने हमें फारग करने की कोशिश की है। ये अल्लाह का करम है कि हमें उस्ताद मुल्ला और उस्ताद वहीद जैसे उस्ताद मिले हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम सुरखरू हुए हैं। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है।
बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ शाह जी से मेरा गिला है कि उन्होंने एक अच्छे शौकीन का साथ नहीं दिया, चिड़ी मार का साथ दिया और गंदे तरीन बयान दिए हैं। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अल्लाह इनको हिदायत। और अजीम खान साहब मेरे घर आके पीर मंगल वाले दिन, मंगल को आया, मंगल को आया, उनको मैंने 15 कबूतर दिखाए हैं, जबकि उनके कप में 7 कबूतर उड़ने थे। मैंने उनको 15 के 15 दिखाए हैं। फिर उनके कप में मैंने 6 कबूतर लिखवाए हुए थे। 5:53 पे मेरी 27 नंबर कबूतरी आखिरी उनके कप में थी। फिर इनका क्या चक्कर था, ये मुझे 7वें कबूतर के लिए क्यों बुलाते रहे? ना मैंने इनको लिखवाया, ना इनके कप में उसका कोई मसला था। इनका तो काम ही नहीं बनता था मुझे कप से निकालना। इन्होंने जानबूझ के अपनी छतों को आगे लाने के लिए हमें गंदा किया और ये सरासल ज्यादती की है इन्होंने। अजीम खान मेरी छत पे कह के गया कि मिठू पहलवान मेरी तरफ से क्लियर है, अगर वो इंसान है। भाई क्या है? अजीम खान साहब जिनका ये कप था, ठीक है। अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो खुद सबको बताएं कि ये बात हकीकत है। मैं मिठू पहलवान के घर मूवी बना के आया हूँ, अपने 6 कबूतरों की भी और बाकी के 9 कबूतरों की भी जो 15 के कप में उड़े थे। तो इन्होंने लिहाजा हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। मैं 20 साल से अजीम खान के कप में एंट्रियां करवा रहा हूँ, ये मेरे भाइयों तरह थे। मगर अब कोई चक्कर नहीं है, सबके लिए मैं तैयार हूँ। अब सिर्फ मेरी पार्टी उस्ताद मुल्ला पार्टी है, उसके अलावा मेरा भाई वो चारे वाला तलक है। कबूतरबाजी में मैं सबके साथ शो करूंगा जो मेरे उस्ताद के खिलाफ है। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उस्ताद मुल्ला जिंदाबाद, उस्ताद मुल्ला जिंदाबाद। कोई उस्ताद मुझे ऐसा नहीं मिल रहा सिवाय उस्ताद मुल्ला जैसा। क्या बात है, हक सच और प्यार मोहब्बत से अपने शागिर्दों को गाइड करने वाले। उन्होंने मुझे इस आफत से बचाया, वरना लाहौर में किसी ने मेरी सपोर्ट नहीं की। नीचे मेरे दोस्त बैठे हैं, जो लोग आज मेरी छत पे मौजूद हैं, ये सब मेरे साथ थे। बाकी सब ने मेरी खिलाफ वर्जी की है और मैं बार बार अपने उस्ताद ग्रामी उस्ताद मुल्ला उस्ताद वहीद का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं कैसे उनका शुक्र अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ, मुझे यहाँ पर खड़े करने वाले उस्ताद मुल्ला उस्ताद वहीद है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं इस काबिल बंदा ही नहीं। और ये दुनिया ने जो इल्जाम लगाए हैं, अल्लाह ताला ने इनको दिखाया है। मैं नहीं कुछ बोल सकता, मैं ना किसी को गाली निकालूंगा, ना मैं किसी को कुछ कहूंगा। ये खुद खुदा से पाएंगे, बल्कि इन्होंने पा लिया है। ये सब कपों के फाइनल में मौजूद थे, मगर फाइनल में इनकी एक भी छत नहीं आई। पूरी तरह से ये बाहिर हुए हैं। अगर हम गलत होते तो अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह नीचे गिराता, मगर अल्लाह की ज़ात ने हमारी मदद की, हमारे उस्ताद ग्रामियों ने हमारा साथ दिया और आज हम इस पोजीशन पर खड़े हैं और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्रगुजार है। बस मैं तो यही कहूँगा। इस आपको तो मिठू भाई को जो उनसे हैं, उनको उस्ताद मुल्ला नदीम के जो बेटे हैं अली, हाँ जी, मलक अली, उन्होंने भी बड़ी मुबारकबाद आपको भेजी थी। तो उनका नाम लेना मैं भूल गया था शुरू में। उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा जो सी मुबारकबाद भेजी थी। इंशाल्लाह नीचे जाकर सारे भाई इकट्ठे होकर फिर दोबारा वीडियो शुरू करते हैं। तब तक भाई आप अंदर आकर शो करवा दें। जी जी, ये हमारी छत पे महावत है। इन्होंने मेरे साथ फुल मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत। भाई की मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है। मगर जिस दिन उन्होंने शौक देखा, शरीफ बंदा लगता है अपनी झूठों का, उस दिन ये मुंसब चले जाते थे। अच्छा, कि आज मेरी झूठे क्या करेंगे। इसलिए इनकी बड़ी मेहनत है, मैं दिल से इनके ऊपर राजी हूँ। ये मेरी टीम सारी जितनी भी है, जितने मेरे दोस्त नीचे बैठे हैं या ऊपर है, ये सब मेरे साथ प्यार करते हैं। इन्होंने फुल हमारे साथ ताउन किया, मगर मोहल्लेदारों ने कोई ताउन नहीं किया, सब हमारे खिलाफ थे। नहीं, मोहल्लेदार कबूतरबाज कह रहे हैं कि दूसरे लोग भी कबूतरबाज तो दूसरे ना यार नाराज कर लेना दूजिया नहीं। उनके अलावा मेरे मोहल्ले में कितने लोग ऐसे आए हैं जिनका कबूतरबाजी के साथ कोई तल्लक नहीं। वो मुझे बार बार कहते रहे हैं, जफर भाई हम जाके कस्में उठाते हैं, हमें लेके चले, हम आपकी जगह कुरान उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मगर मैंने उनसे कहा है हमें किसी कसम उठाने की जरूरत नहीं। हम 5, 7, 10 लाख के ऊपर लानत भेजते हैं, हमें इनके कप के नाम चाहिए ही नहीं। सबसे बड़ी तो मेरे से गलती हुई कि मैंने अजीम खान के कप में एंट्री करवाई। मेरे उस्ताद जी ने मुझे मना बाद में किया। अगर मुझे पहले पता होता मैं ये एंट्री ना करवाता, लिहाजा ये गलती हो गई थी। अगर हम उसमें आ ही गए हैं तो यार बर्दाश्त करो।
अल्लाह ने हमें फर्स्ट देना था, आपने हमसे छीन लिया। हमारा था वो फर्स्ट, जो आपने पता नहीं किसको दे दिया। मगर हमारे मोहल्ले में जो लोग मेरे साथ चले हैं उनका कबूतरबाजी के साथ भी तल्लक नहीं है, मगर उन्होंने मेरे साथ इतना प्यार किया, इतना मुझे बोले हैं कि चलो चलो हम कस्में उठाते हैं। मगर वो कबूतरबाज नहीं, वो मेरे भाई हैं, मेरी उनके ऊपर जान भी हाजिर है। मगर जिन कबूतरबाजों ने सहेल का साथ दिया, आज से वो मेरे लिए चिड़ी मार है, कबूतरबाज नहीं। अच्छा। और उनसे मेरी बाजियां भी लगेंगी। मैं एक शिरगिर्द चिड़ी मार तैयार करने लगा हूँ इन सब चिड़ी मारों के। और बता दें कौन है बंदा? वो इधर से कोई भी बंदा इनके लिए तैयार कर देंगे। अच्छा, के साथ चिड़ी अचानक ही सामने लेके आएंगे बस आप। अचानक हम अब चिड़ी मारी वाली छत भी एक नई बनाने लगे नई तरीका हमें है। लगा कि लोग शायद चिड़ी मारों को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, इसलिए हम वो भी एक एंगल शुरू करने लगे। जी जी, चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। चले अच्छा शाह जी जी जी, चंगा नहीं किया, वालेकुम और मैं अस्सलाम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। चले जफर भाई, ਨਾਲ ਚੰਗਾ नहीं ਕੀਤਾ। शो करवाएं कबूतर, शो करवाएं, शो करवाएं, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ रखे एक एक करके दिखाएं जी। बाकी तो मैंने व्यू दिखा दिया उनका, बाकी शो करवाएं जी। ये मेरा सियालकोटी कबूतर है, थोड़ा सा इधर आके इधर, ये मेरा सियालकोटी कबूतर है। जी जी, ये पहली बाजी 15 कबूतरों वाली में 6:55 पे बैठा था। सही। और दूसरी बाजी जिस दिन हमने 91 घंटे से ऊपर बनाए हैं, हाँ। ये 5:11 पे बैठा है। सही। और फाइनल वाले दिन ये 4:26 पे बैठा है। सही। ये हमारा पहला कबूतर था। ठीक हो गया, अब छोड़ना नहीं है आप लोगों को। अच्छा, ये मेरा नानी टू कबूतर है। नानी टू, हाँ जी, नानी टू। हाँ, ये इसका नाम इसलिए है कि ये छोटे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको हम ये नाम अच्छा, दिया हमने। सही। और ये तो भी आँख चेक कबूतर करवाएंगे। हर बाजी में 5 बजे से तकरीबन पार ही बैठता रहा। सिर्फ ये फाइनल वाले दिन कितने बजे बैठा सी पुहान जी? ये 4:52 पे 4:52 बैठा, उससे पहले ये 6:45 बजे पर बैठा, खोलें इसके बाद। फिर 5 बज के कुछ मिनट पे बैठा। ये भी अजीम खान वाले कप में कबूतर मौजूद था जिस दिन अजीम खान ने हमें बाहर निकाला है। ये देखें, इसके मोढे के ऊपर अभी भी रंग लगा हुआ है सबस। सही। हमने उस पर डबल मोर नहीं लगवाई थी, ये डबल कलर किया था। सही। तो ये अजीम खान के कप में भी उड़ा है। ये मेरी 27 नंबर कबूतरी है, शुएब भाई वाली। नीचे मेरे हमारे दोस्त हैं, बड़े मोहसिन हैं, हमारे भाई हैं। ये उनके घर की एक ब्लीड है। ये भी अजीम खान वाले कप में थी। ये 3 बाजियां उड़ी है, 5:30 बजे से ऊपर के इसके पर्चे हैं। ठीक हो गया। तीनों बाजियों में। ये भी अजीम खान के कप में उस दिन कबूतरी मौजूद थी। 5:53 पे बैठी थी ठीक। जिस दिन 15 वाला कप उड़ा, 27 नंबर मादी। ये तीनों डजे हमारे उड़ी है मादी। इसका भाई उस्ताद मुल्ला की छत पे भी उड़ता रहा है। ठीक हो गया, छोड़ दूं? जी जी। ये मेरा लाटू कबूतर है। लाटू, ये भी अजीम खान के कप में मौजूद था। ये देख लें, मैंने डबल कोई रंग ताज़ी वाला। नहीं लगाई। ठीक हो गया, ये खत्म होने सही वाली हो है। ये एक बाजी में 3:25 पे बैठा है 15 वाले कप में। और उसके बाद एक पर्चा इसका 7:18 का है फाइनल, सेमीफाइनल वाले दिन। और फाइनल वाले दिन ये 7:02 पे बैठा है। सही। ये हमारा लाटू कबूतर है। हाँ, ये भी तीनों बाजियां उड़ा है, ठीक हो गया। हमारे पास मौजूद है। ये भी इसको भी रंग लगाओ। ये मेरी 27 नंबर कबूतरी है, 42 नंबर। ये पहली बाजी में 5:15 वाले कप में 5 के कोई 20-25 के पास बैठी है। उसके बाद इसके पर्चे दोनों 7 बजे के पार के हैं। एक बाजी में ये 7:12 पे बैठी है, एक पे 7:13 पे। थोड़ी सी इसकी आंख सीधी कर। ये भी अजीम खान वाले कप में मौजूद थी। सही। ये आप रंग तसल्ली कर सकते हैं, देख हाँ, सकते जितने भी आपने 7 कबूतर निकाले हैं, सारे 7 में उसमें से थे। 6 अजीम खान के कप में थे। सही, इनमें से सही। एक नहीं था। सही, एक नहीं था। ये मेरा काला समझ कबूतर रहा है, ये भी भूसला। उसमें कप में था। ये भी अजीम खान के कप में मौजूद था। ये 1 मिनट कम 6 बजे बैठा था। पहली बाजी 15 कबूतर है ना? नहीं, 4:15 पे 15 वाले कबूतरों में ये बैठा। सही।
ये हमारा काला भूसला पांडा कबूतर काला है, भूसला पांडा कबूतर। पांडा कबूतर। ये तीनों बाजियां उड़ा है, 15 वाली भी और 2 फाइनल वाली भी। ये भी एक बाजी 4:15 पे बैठा है, बाकी एक बाजी 1 मिनट कम 6 बजे, एक बाजी 6:02 से। ठीक हो गया। और ये है हमारा शहजादा मुल्तानी, ये देखिए मुल्तानी टैडी। मुल्तानी टैडी कबूतर। और ये इसके भी ऊपर देख सकते हैं आप, वाज़िया नजर आ रहा है, अब थोड़ा फीका हो गया। ये भी कबूतर अजीम खां के कप में उस दिन मौजूद था, मगर ये उस दिन 2:45 पे बैठा था, सही। 15 वाले कबूतर। फिर जिस दिन हमने क्वालिफाई करना था, फाइनल में जाना था कपों के दिन, उस दिन ये बैठा 7:38 पे, और फाइनल वाले दिन ये बैठा 7:31 और ये मेरा शागिर्द है मलक शहबाज, जी जी। गांव रंगिया जंगिया, जिला शेहूपुरा। अच्छा। वहाँ से इसने भी उस्मान जलाल साहब वाले कपों में 4थी पोजीशन हासिल की है, 4थी 6वीं, और बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं। उधर आमर खल पीर शाहों के शागिर्द हैं, काफी मशहूर बाजियां उड़ती हैं। अल्लाह के फजल से मेरे सारे शागिर्दों ने, जितने भी शागिर्द हैं, उस्ताद मुल्ला पार्टी से हमारा तल्लक है, जी जी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ये सब जाके घूम के फिर सकते हैं। ये गांव रंगिया जंगिया में जाएं, 7 से पार के पर्चे बने हैं। लाहौर में हमारा शागिर्द रिम मार्केट लाला है, 7 से पार पर्चे बने हैं। और हम इनको कैसे चलो जी। खुदारा कबूतरबाजों को सपोर्ट करें, चिड़ी मारों का झूठों का साथ देना छोड़ दें। शाह साहब से मेरी ये गुजारिश है, शाह जी मम्मी इत्थे ही रहना, खुदा दा ना जे, मन्नू सारा पता है किन्ने केड़ा किन्ने पानी च केड़ा किन्ने पानी च। ए वेखो मेरे हथ जुड़े, चिड़ी मारा दे साथ देने छड़ दो। इत्थे धांधली होई है ते ये होया ते वो होया। खा खुदा दी कसम किन्ने देखिया जेदे नू कबूतर छड़ दे, दसो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਗੇੜੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ कहते ਜੀ जेदे ने आराम ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1983 ਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਦ ਮੁਨਸਫ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੋਲਡ ਉੱਡੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ जेदे ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੋਫ ਖਾਓ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਓ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਗੋਗੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਖੂਹ ਚ ਪਾਤੀ ਜੇ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਸੋਏ ਮੂਵੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਭਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੀਮਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਬਹਰਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਦੀਮਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। जी आपने अभी जफर भाई है ना? हाँ जफर भाई की तलखा खेज बातें सुनी, माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बाकी सबको दे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे सबको। और ये मिट्ठू भाई के, ये मिट्ठू भाई का बेटा ना जी? हाँ जी। और क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद। अहमद ठीक हो? महमद पूरा नाम बताओ। अहमद मंसूर।
आगे पहलवान नहीं करना? अहमद मंसूर पहलवान। हाँ शाबाश। क्या करते हो? मैं अभी फर्स्ट की आप 9 क्लास में पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे पढ़ना है, ठीक है ना? शौक करना है कि नहीं करना? नहीं बस मुंडा भजिया जो शौक तो ऐसे शौकीन है उन बस नाल जांदे ने उन जी जी ठीक ठीक आदत ही नहीं भाई। सही है सही है सही है। तो माशाल्लाह से अभी आपने मिठू भाई के जो कबूतर देखे हैं, जिदे भाई जिदे भाई क्या हाल है? ठीक है। अच्छा 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 और कोट पाया ऐसी फोटो ओ यार चंगे बंदे जो फोटो कुछ होना तो आंदे भाई भाई माजरत यार पहचाना नहीं आपको। और सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। आप भी शौक करते हैं कि नहीं? जी बहुत ज्यादा इसी छत से ही? इसी छत से। और सुनाए अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना मैं ये चाहूँगा हम उस्ताद मुल्ला के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इतनी सपोर्ट की। वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं हमारे। और दूसरी बात, कोई बुरा बयान भी नहीं हम देना चाहते। सबसे पहले मैं जी जी उस्ताद शेख नुबना का, सबसे ज्यादा उस्ताद शेख नुबना का, उस्ताद पप्पू, उस्ताद तराब हैदर और जितने उधर उस्ताद थे, उस्ताद हाजी गुज्जर जी, साहब जी। और भी बहुत से उस्ताद थे। हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। हमारी गलती थी, हम कबूतर लाए, लिहाजा हम मानते हैं। जी सलाम अलैकुम। लेकिन ये हमारे पे इल्जाम लगाया गया है कि जी शुक्र इन्होंने कबूतर छोड़ा हाँ जी। है या कबूतर और मैं बिठाया काम है। आया हूँ बाद में बात करता हूँ। हमने ना कबूतर छोड़ा है ना बिठाया है, लाए जरूर थे। हाँ जी 15वां कबूतर लाया 15वां मैं करता हूँ बाद में 15वां बैठा हमारा 15वां बैठा है और 14वां हम लाए 14वां थे। बैठा है 14वां बैठा है। हाँ एक और लिहाज नहीं होती गल और दूसरी बात, मैं सब कबूतरबाज भाइयों से कहूँगा कि खास करके हमें तो नसीहत हो गई है, 2 दफा हो गई है, बल्कि किसी चिड़ी मार से बाजी वाले दिन अपना कबूतर ना लाए और इन चिड़ी मारों से बचें। और मेरी सब पाकिस्तान के पूरे उस्ताद से गुजारिश है कि कोशिश करें जाल की लिमिट 8 से 7 फुट तक करके रखें ताकि ये चिड़ी मारी कबूतरबाजों का शौक खराब ना हो। क्योंकि हम सब शौक करते हैं, शहर में बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उस्तादा से कि ये जालों पे पाबंदी लगाई जाए, 8 से 7 फुट तक करके इजाज़त दी जाए ताकि ये अपना शौक भी कर सके। मैं इससे नहीं ज़्यादा वो अपना भाई मैं आपकी बात करना चाहूँगा, जो अब इस फील्ड में आते ही नहीं है, जो बाजी खेलते ही नहीं है, आप उसके ऊपर पाबंदी कभी भी नहीं लगा सकते। नहीं लगा तो नहीं सकते, लेकिन अगर हो सकता है तो हम ये गुजारिश करें। और दूसरी बात, अकील शाह साहब की कोई बुरा बयान नहीं है। बयान सिर्फ इतना है, उन्होंने 4 बजे मेरे भाई को फ़ोन किया कि जी आपने आना है या नहीं। उन्होंने कहा शाह जी हमारा उधर लिंक ही नहीं, मेरे बड़ों ने मुझे मना किया हुआ है कि नहीं आना हमने। उन्होंने कहा जी ये मेरे भाई बताएंगे आपको पूरी बात। शाह जी का मुझे फोन आया 4 साढ़े 4 बजे। जफर भाई आपको आया? हाँ जी मुझे ठीक हो मैं गया। जफर आप मैं ना गोगी मंडी वाले की छत पे आए, उधर आज आपके कबूतर का फैसला है। मैंने कहा शाह जी कौन से कबूतर का फैसला है? उन्होंने कहा जो कबूतर आप सेले से लाए हैं। मैंने कहा शाह जी मैंने आपको 6 कबूतर लिखवाए हैं, उस कबूतर का आपके कप में कोई तल्लक नहीं है, लिहाजा आप मुझे ना बुलाएं। उन्होंने मुझे कहा यही बात आके इधर कह दे। मैंने उनसे कहा मुझे मेरे बड़ों ने मना किया, मैं आपके कट में नहीं आ सकता। 15वें कबूतर का या 14वें कबूतर का जो भी रफड़ है वो मेरा कबूतर कट चुका है, उसका फैसला हो गया। फैसले के ऊपर फैसले नहीं होते। इन्होंने बेफजूल प्रॉपर गंदा हमें गंदा करने के लिए उस छत पे बुलाना चाह रहे थे। सहेल भाई जो इनके पास मौजूद हुए हैं वो हमारे साथ तो उधर नहीं गए, बड़े काठ में जिधर कबूतर का मसला था। इनके कप में तो कबूतर का कोई मसला भी नहीं था। 6 कबूतर मैंने शाह जी को लिखवाए हैं और बार बार कहा है शाह जी अगर इन 6 में कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ, मैं आता हूँ। 7वां ना मैंने आपको लिखाया ना उसका कोई मसला है, तो आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? इन्होंने 7वां कबूतर आपने लिखवाया ही नहीं? लिखवाया ही नहीं। मेरे उसके बावजूद भी आपको कहते हैं हाँ कि कबूतर जो सा था हाँ आपने जी, छोड़ा है ये तो सारी इनकी मिली भगत थी। ये हमें वहां पर बुला के गिल्टी करना चाहते थे और इसके अलावा ये कुछ नहीं करना। क्यों? ये कोई नए कबूतरबाज तो नहीं है जो मुझे इनको उधर आके समझाना पड़ेगा यार मैंने तुम्हें 6 लिखवाए हैं, तुम मुझे 7वें का क्यों बुला रहे हो? फिर मेरा 6ठा कबूतर इनके कप में 5:53 पे बैठा है जी जी। और रफड़ मेरा 7 बजे के बाद वाले कबूतरों का है। तो फिर इन्होंने जानबूझ के, आप खुद देखें, मेरी तमाम कबूतरबाज परवरों से ये दरखास्त है कि आप जरा इनकी वीडियो गौर से देखें, उसके ऊपर खुदारा गौर करें। बेफजूल मिठू पहलवान को गंदा मत समझें। हम अपने कबूतरबाज परवर भाइयों के साथ अच्छा शौक करते हैं, इंशाल्लाह आइंदा जिंदगी में भी अच्छा शौक करेंगे। मगर इनकी वीडियो देखें, इनके तो बयान ही एक नहीं है। कभी ये
7:05 पे कबूतर आया, कभी ये कह रहे हैं 7:05 पे जेदा कबूतर ले भी गया। अब हम इनके बंदों की किसकी बात पे यकीन करें कि कौन जेदे के बारे में सही कह रहा है और कौन झूठ, जबकि जेदा, मैं, मेरा बड़ा भाई, हम खुद कहते हैं यार हमसे गलती हो गई, हम कबूतर लाए हैं, हमने मुनसब को नहीं दिखाया, हमने उसको नीचे रख लिया। वो यार इतनी बड़ी गलती फिर भी रहे हैं, फिर भी हफ्तू मार दिया, फलान कर दिया। जो आप कबूतर लेके आए हैं वो आपने कटवा वो दिया था। हमने रख दिया, वो कबूतर पर्चे में बाजी में तो उड़ाया? नहीं उड़ाया? कुछ नहीं, दोबारा उड़ाया भी नहीं, अभी भी मेरे पास मौजूद है। सही। चाहे तो मैं आपको वो भी कबूतर दिखा सकता हूं। वो और वीडियो जो- मैंने भी देखी है जिसमें कहा गया कि जी आपने खुड्डे में छोड़ा है या बिठाया हाँ गया जी, बिठाया। या बाहर से छोड़ा गया। आप ये देखें, इस जगह पे उस दिन मुनसब साहब मौजूद थे, ठीक है। जिस दिन ये सारा, और उन्होंने कबूतर वो लिखा है, सिर्फ हमें 15वां कबूतर हमारा बैठते नहीं नजर आया, पता नहीं एकदम गुच्छी मार के वो बैठा, मगर मुनसब साहब को चाहिए था उसी दिन को ही उसका इश्यू लेते, यार ये कबूतर मुझे दिखाया नहीं, या ये हो गया वो हो गया, वो भी आराम से लिख के चले गए। फिर भी हम कट पे गए हैं, जजों ने कहा कि यार ये कबूतर आपका कटेगा, हमने कहा ठीक है, जो बड़े कहते हैं हमें मंजूर है, हम उस्ताद ग्रामी का एहतराम करते हैं, हम चुप करके आ गए हैं। पहला नंबर छोड़ के 8वां 9वां नंबर हमें मिला, हमने मंजूर किया, मगर खुदारा आप सब इस बात पे गौर करें और सोचें कि अल्लाह का क्या इंसाफ हुआ है। आप अल्लाह के इंसाफ को देखें, इन चिड़ी मारों की बातों में मत जाएं। आप देखें कि अल्लाह ने 2 इतवारे कैसा इंसाफ किया है। झूठे के साथ तो कोई भी नहीं होता यार, तो हमारे साथ तो रब ने साथ दिया, तो फिर भी आप हमें कबूतरबाजों को गंदा कहें तो यार फिर या हमें साफ कह दें। सर जी, इंसान इंसान को इज्जत नहीं देता। हाँ जी, इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला अल्लाह पाक ही होता है। यार हम तो अपने शौकीन भाइयों के लिए ये शौक कर रहे हैं कि यार चलो शौक हो रहा है, अच्छा नाम हो रहा है, मोहल्ले में इज्जत हो रही है, मगर मोहल्लेदार अगर हमें इज्जत करने की सोचेंगे तो यार फिर हम क्या करेंगे? ये बताएं आप। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अकील शाह और उस्ताद गोगी से हुई है। सेले का मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे पता था ये गंदा चिड़ी मार है, ये कभी ना कभी गंद डालेगा, उसने वो डाल दिया। मगर शाह जी तुसी ते कोई अद्धे पचद्दे कबूतरबाज सो ही ना, ते नाना जी जेड़े पिछे बैठे ने, ऐ वेखो या किसी चंगे बंदे को कुछ सीख लो ते या फिर सही फैसले करया करो, बेतुके बयान ना दिया करो। जेदे ने इंज करता, वो छत्ता ते धांधली हो गई। मैं जो बोलिया ना ते फिर मैं कहना छड़ दियो, मैं कदी ये काम नहीं किया ते मैं चुप किया। खुदा दा वास्ता जी छड़ दियो, अपने वड्डे उस्तादां नूं कहो कि साडे कोलों गलती हो गई है जी, इन्हां नूं इन्हां दा जो बनदा दे दो, किधरे साडे नाल कोई पुट्ठा ही ना होई। खुदा जदों अपनी दहांदा है ना ते फिर कुछ नहीं छड़दा। ते लिहाजा मैं कुछ नहीं कहना, तुहाडी मेहरबानी शाह जी को समझो। यार मैं उन सब भाइयों को माज़ा चाहूँगा जिनको मैं जवाब नहीं दे सका, जो मुझे कमेंट में कुछ कह रहे थे उनको मैं जवाब नहीं दे सका। तो एक भाई का था, अहमद भाई था, कुछ चौधरी उस्ताद अहमद भाई, वो कह रहे थे छत का व्यू दिखा दे। मैं उनको छत का व्यू दिखा देता हूँ। बाकी अफ्तारी का टाइम हो रहा है और उस्ताद मिट्टू की छत पे काफ़ी मेहमान भी आए हुए हैं, उनके शागिर्द वगैरह दोस्त वगैरह भी हैं। सब भाइयों का जो ना यार नीचे जाकर दोबारा ताज़ा, अभी तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी थी, बाकी थोड़ी सी नीचे जाके यार मोहब्बत वाली बातें भी कुछ हो जाएंगी थोड़ी सी। तो आपकी थोड़ी सी बात बताएं, आप तीन जगह इंटरव्यू लेने गए हैं, आपको कौन से बंदे सबसे अच्छे लगे हैं ये आप बताएं जरा, क्योंकि आप मुल्तान भी आप गए हैं, डीजी खां भी आप गए हैं, सक्खर भी आप गए हैं। सिर्फ आप ये बताएं कि आप इतनी जगह पे गए हैं, इतने अखलाक वाले बंदे आपको कहाँ पे मिले? यार मिट्टू भाई के मैं रोजा है मेरा, रोजा एक मिनट सुन ले रोजा है, ठीक है, कबूतरबाजी हट के, ठीक है, कबूतरबाजी से हट के मुझे देने ली जात अल्लाह ताला की, ठीक है, उसने मुझे रिजल्ट देना ही देना, ये अल्लाह का वादा, बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टू भाई के पास मैं कभी जिंदगी में नहीं आया था, ऐसे ही है मिट्टू भाई, ना मुझे पता था कि क्या कारोबार करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। मैं अपने भाई के पास गया, खालिद भाई के पास, ऐसे ही है मिट्टू भाई, खालिद भाई के पास गया, खालिद भाई को मैंने कहा यार मैंने तार चाहिए है, और जी पता ही कोई कहते ने यार बाहर नीचे पानी तार रही है, मैंने कहा यार चल मेरे को भरा है, मुझे नहीं पता कि वो मिट्टू भाई के पास लेके जा रहे हैं। और मिट्टू भाई से तकरीबन महीना के पहले मेरी बातचीत चली थी, पोस्ट वगैरह चली थी, तो बड़ा अच्छा रहा था उनके साथ ताल्लुक। तो ले गए मुझे कहते हैं जी सामने मैंने देखा हूँ, मैं कहा यार मिट्टू भाई तो सही है, तो चलो वो एक अलग बात है। बहरहाल इन्होंने जो ताउन किया
वो कबूतरबाजी से हट के एक लहरा जो सा होता है ना, कारोबार में कोई भी बंदा लिहाज नहीं करता होता। इन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़ा तामुन किया। इन्होंने कहा विकास भाई पैसे रहन दो, की कहते ने पैसे रहन दो। और मैं कहा नहीं मिठू भाई तुहाडा दिल हक है, तुसीं लवो। इन्होंने कहा जी नहीं रहन दो। कोई भी बंदा झूठे मुँह 2 3 4 बारी नहीं आखदा। वो एक बारी कहता यार रहन दे यार पैसे, और दूजी दफा कहना चल यार दे दे। कारोबारी मैं ही बंदा वा, उस तो इलावा हट के मैं अपनी गल नहीं करांगा। मैं उस तो इलावा आपको एक छोटी सी बात काट रहा हूँ। बात ये है कि ये जैसे सीधे आदमी है ना, जो हफ्तों मारने वाला चक्कर है ना, हफ्तों मारने वाला, ये तेज तराज आदमी मारता है। बिल्कुल जो सीधा आदमी है वो हफ्तों नहीं मार सकता। जी जी। ये जो हफ्तों ये प्रोपेगेंडा होता है महल्लेदारी में, जेलसपन होता है लोगों का कि यार ये छत आगे आ रही है, ये बंदे हर साल कप लेके जा रहे हैं। ये लोगों ने प्रोपेगेंडा करके इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेन चीज यार देखो मैं हर वीडियो में एक ही चीज कहता होता हूँ, उन लोगों ने किया है जिनसे हमें तो कोई नहीं थी। यार वही भाई मैं बात करने लगा कि मैं हर वीडियो में सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि यार आप सब लोग मुसलमान भाई हो और भाइयों की तरह रहो। इस पार्टी पुन को छाड़ दियो, जे पार्टी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਤੀ ਆਦਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮ ਸ ਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ जी। हर बात की तरह मैं सिर्फ एक बात एंड पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार बराए मेहरबानी सब हम एक दूसरे के भाई हैं। लिहाजा का वास्ता है यार, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात ख़त्म करके भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ मिला करें। ये कबूतरबाजी जौन सी है ये हम दो लोगों की वजह से ही है, जौन सी हम एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक शौकीन हजरात मसलन एक दूसरे का शौक़ करते हैं, तो लिहाजा एक दूसरे को गंदा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से शौक़ को ही नुकसान हो। तो लिहाजा हमेशा यही दुआ करता रहूँगा कि यार आप सब लोग जितने भी भाई हैं सब भाइयों की तरह रिहा करें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपना हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और जितना भी हो सके शौक़ को यार एक अच्छे तरीके से चलाएं, ताकि जो सा आने वाला बंदा इस चीज़ को गंदा ना करे। बराए मेहरबानी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उस चीज़ के लिए मैं माज़रत चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद इफ्तारी के बाद जो सा दोबारा ऑनलाइन होंगे, दोबारा बातें करेंगे। अल्लाह पाक सबको जो सा वो अपने ईमान में रखे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।